गवर्नमेंट इस पर जो तवज्जो दे रही है, जो वजाहत दे रही है, वो ये इसलिए कि जी हमें जो लोकल इंडस्ट्री है उसको हमें सपोर्ट करना है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ऊपर लेकर आना है। तो कितने फ़ीसद इस वक्त लोकल मैन्युफैक्चरिंग सोलर की हो रही है पाकिस्तान में, जो पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत है? कितने फ़ीसद इम्पोर्ट कर रहे हैं और कितने फ़ीसद लोकल मैन्युफैक्चरिंग है? देखिए, जो इस वक्त इम्पोर्ट नंबर है, आप मई तक कोई 12.5 गीगावाट इम्पोर्ट कर चुके हैं। इस साल की बात बता रहा हूँ। पिछले साल आपने 16 से 17 गीगावाट इम्पोर्ट किया था। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो इस लेवल के पैनल बना ही नहीं रही। जो पैनल बना रही हैं वो छोटे वॉटेज की है, 250, 300 वॉटेज, 200 वॉटेज के पैनल है, छोटे वॉटेज के पैनल है, जो मेन स्ट्रीम पैनल ही नहीं है ना, उनकी वो क्वालिटी है। ठीक है, ये जो पैनल बन रहे हैं पाकिस्तान में, ये तो चाइना ने ऑब्सोलीट हो गए, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं। तो बड़े जो पैनल हैं जो हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ हैं, वो तो पाकिस्तान में कोई नहीं बना रहा। और ये जो तवज्जो पेश की गई है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे हम, तो पाकिस्तान की कैपेसिटी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है ही नहीं इस वक्त। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। आपके पास ना, सबसे पहली बात तो आपका जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है, उसकी प्राइस ऑलमोस्ट डबल है अगर आप दूसरी कंट्री से कंपेयर करें ना, इंडस्ट्रियल यूनिट। तो इस तरह के सिनेरियो में आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं? ना आपके पास एनर्जी कम्पेटिटिवनेस है, ना आपके पास स्किल्ड लेबर है, ना आपके पास रॉ मटेरियल है। कोई आप मैन्युफैक्चरिंग को रॉ मटेरियल आप यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। जैसे आपने बताया, सारा इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वैल्यू एडिशन तो कोई नजर ही नहीं आ रही ना। वैसे भी ये जो प्रोसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, खासतौर पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 5 साल के प्लान होते हैं, 10 साल के प्लान होते हैं। इस तरह नहीं होते वन फाइन डे आप यू जस्ट केम अप विद अ नंबर के जी हमने ये जीएसटी लगानी है टू सपोर्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग। लोकल मैन्युफैक्चरिंग आप देखें, कोई अवेलेबल ही नहीं है इस लेवल की कि आप इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ कम्पीट कर सके। सही। तो ये बिल्कुल बेसलेस बात है। ठीक है, तो आफाक साहब, एक तो ज़ाहिर है जो हुकूमत ये 18% का बोझ डालने की कोशिश कर रही है, उस पर तो मुखालफतें भी हो रही हैं। अभी उसको और बहुत मराहिल से गुजर कर फिर अप्रूव होना है, उसमें हो सकता है कोई तरमीम भी हो जाए, तो वो 1 जुलाई से उसको इम्प्लीमेंट होना है। लेकिन ये जिस दिन बजट की अनाउंसमेंट हुई और उसके अगले ही रोज़ से जो दुकानदारों ने बोझ डाल दिया है आवाम पर, और वो जो इजाफा 1 जुलाई से होना था वो फौरी तौर पर उन्होंने उसको अप्लाई कर दिया। तो ये किस तरह का काम इस वक्त हो रहा है मार्केट्स में? और इसके वीडियो प्रूफ्स मौजूद हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स गए मार्केट्स में, उन्होंने पब्लिक से भी और दुकानदारों से भी ये बात की है। तो ये इसकी कोई रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, प्राइस कंट्रोल जो है वो ऑब्वियसली इट्स अगेन एट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू मेक श्योर के अनफेयर जो है वो प्राइसेस ना डिमांड की जाएं। तो यू आर क्वाइट राइट। देखिए, इस तरह की जब न्यूज़ क्रिएट होती है, तो अगर ये टैक्स इम्प्लीमेंट हो रहा हो तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, और टैक्स विड्रॉ हो रहा हो तो प्राइसेस डिक्रीज होती हैं, क्योंकि लोग लेना छोड़ देते हैं ना। तो ये तो इन आइदर वे ये सिनेरियो डेवलप होते हैं। तो लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ये इट्स मोर लाइकली नेसेसिटी ना हो ना। तो एक सॉर्ट ऑफ अ रिलीफ है आम आदमी के लिए, जो घर में लाइट्स और फैंस को इस शदीद गर्मी में कुछ अपनी सेविंग करके कि अपना बिजली के बिल्स बचा ले और उसको कहीं और स्पेंडिंग पावर ले आए। आप देखें, जितना सोलर पेनिट्रेट होता है, उतनी लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ जाती है, क्योंकि उनके एनर्जी बिल्स कम हो जाते हैं ना। तो टैक्स तो उस साइड से भी कलेक्ट हो सकता है। मतलब कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इस पर डायरेक्टली टैक्स लगाएं। जब आप एनर्जी बिल्स लोगों के कम होंगे तो उनको सेंस ऑफ रिलीफ होगी, तो वो कहीं और स्पेंडिंग कर सकते हैं। तो आप इन आइदर भी आप वो जो बाय कर रहे हो, आपने हर जगह पे तो टैक्सेस लगाए हुए हैं, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो वहां से कवर हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।